अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर में खूब इंजॉय कर रहे होंगे, खूब अच्छा पका रहे होंगे और मज़े से खा रहे होंगे। व्यूअर्स, आइए आज बनाते हैं बिरयानी और हम ये बनवाएंगे सफ़ा से, क्योंकि सफ़ा की हो गई हैं छुट्टियां और वो काफ़ी बोरियत महसूस कर रही हैं। तो जनाब उन्होंने इरादा किया है कि कुकिंग की तरफ तवज्जो दी जाए और कुछ कुकिंग को किया जाए और सीखा जाए। तो लीजिए व्यूअर्स, आज हम बना रहे थे बिरयानी और सफ़ा ने उसके अंदर अपना पार्ट अदा किया और सारा काम टेक ओवर कर लिया है और अब वो बना रही हैं। सबसे पहले उन्होंने तेल उबलने रख दिया था और 2 से 3 बड़े प्याज चॉप कर लिए और अब तेल उबलने के बाद उसमें डाल दिए हैं ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाएं। और दूसरी तरफ उन्होंने उबलने रख दिया है पानी, जिसके अंदर वो उबालेंगी चावलों को। और जनाब पानी अच्छा सा बॉईल हो चुका है और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाला गया और नमक 2 चम्मच डाल दिए हैं। और चावल तकरीबन 1 किलो उन्होंने पहले से ही साफ़ करके भिगो दिए थे। तकरीबन 2 घंटे भीगे रहे हैं चावल और काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। और जैसे ही पानी उबल गया तो उन्होंने उबलते हुए पानी में चावल धोकर डाल दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे साथ किचन के अंदर काम करना। और माशाल्लाह आज सारा काम वो खुद ही कर रही हैं। तो देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से चावल उबलने रखे हैं और ढकना दे दिया है ताकि अच्छे से उबल जाए जल्दी जल्दी से। दूसरी तरफ चिकन को मैरिनेट कर लिया है, उसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच नमक और सुर्ख मिर्च, धनिया, हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाला पिसा हुआ डाल के मैरिनेशन कंप्लीट कर दी है। थोड़ा सा दही भी ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी उन्होंने शामिल कर दिया है और तकरीबन 3 घंटे मैरिनेट करके रखा है। साथ ही आलू भी वो डालेंगी और जनाब अब वो मज़ीद उसमें मसाले ऐड कर रही हैं चावल के हिसाब से। तकरीबन ये 1 किलो चावल हैं, इसमें उन्होंने हस्बे ज़रूरत नमक डाला है और इसके अलावा सुर्ख मिर्चें भी थोड़ी सी और ऐड करेंगी। तकरीबन 2 चम्मच सुर्ख मिर्च, 2 चम्मच ही धनिया और इसी तरह से 2 चम्मच हल्दी भी उन्होंने इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी बिरयानी पसंद करती हैं। और आज चूँकि फ़र्स्ट टाइम ये खुद से बना रही हैं तो ये चाहती हैं कि बहुत ही अच्छी बिरयानी बन जाए और सभी उसकी तारीफ़ करें और सबको ही पसंद आ जाए। तो इसलिए सारे मसाले बहुत ही अच्छे से टाइट से डाल रही हैं। दूसरी तरफ प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं और ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, इसलिए साथ साथ चमचा भी चला रही हैं ताकि जल ना जाएं। दूसरी तरफ चूल्हा भी उन्होंने काफ़ी स्लो रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि एहतियात से बना रही हैं। थोड़ा सा अचार भी उसमें ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो उन्होंने 1 चम्मच भर के अचार का निकाल रखा है पहले से ही, और ये भी हम चिकन के अंदर शामिल कर देते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, टमाटर भी काट लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर गोल गोल काट लिए हैं। हरी मिर्चें भी ले ली हैं और उन्हें भी काट के रखा गया है। तकरीबन 6 से 7 अदद मिर्चें काफ़ी सख्त हैं और अच्छी खासी तीखी हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी वो बहुत अच्छी तरह से कूट रही हैं। आज वो हाथ से ही कूट लेंगी क्योंकि पिसा हुआ पेस्ट ख़त्म हो चुका है मेरा, और अब मैं किसी टाइम उसको दोबारा तैयार करूँगी। दूसरी तरफ चावल चेक करते हैं, अच्छा सा बॉयल आ चुका है और चावल चेक कर रही हैं। माशाल्लाह चावल गल चुके हैं। चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ प्याज़ें भी हमारी ब्राउन हो गई हैं। तो जनाब इससे पहले कि हम चावलों को पानी निकाल कर खुश्क करने रखें, हम मसाला बनने के लिए छोड़ देते हैं। तमाम चीज़ें तो हमने पहले ही शामिल कर ली थी और अब हम उसको प्याज़ों के साथ शामिल करके थोड़ा सा हिलाते हैं और जितनी देर में हम चावल खुश्क करते हैं, उनका पानी निकालते हैं, ड्रेन आउट करते हैं, इतनी देर में हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो लीजिए व्यूअर्स, हम सबसे पहले उठा लेते हैं। सफ़ा खुद ही अपने चावलों को डाल रही हैं कि मैं खुद ही इसको भी निकालूंगी। माशाल्लाह
काम की स्पिरिट है इनके अंदर। आप चावल को खुद से ही निकाल रही हैं, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, ताकि कोई छींट ना आ जाए और हाथ ना जल जाए। तो माशाल्लाह उन्होंने सारे चावलों को अच्छा सा ड्रेन आउट कर लिया है। अच्छा सा खुश्क होने के लिए इस पोने के अंदर रख दिया है। ये सुराखों वाला बर्तन होता है जिसके अंदर चावलों को पानी निकाल के खुश्क किया जाता है। तो लीजिए व्यूअर्स, हमने छोड़ दिया है चावल निकाल के, और दूसरी तरफ अपने चिकन को अच्छा सा भून लेते हैं। आलू भी इतनी देर में गल जाएंगे और चिकन भी। अब उसके अंदर जो मसाला हमने तैयार कर रखा था, टमाटर और हरी मिर्चों को भी ऐड कर देते हैं। और जनाब थोड़ा सा रेडीमेड मसाला भी हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए और सिर्फ फ्लेवर के लिए, वरना तो हमने काफ़ी ही मसाले शामिल कर दिए थे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसको यमी सा और प्रोफेशनल सा लुक देने के लिए हम ही करते हैं। दूसरी तरफ सफ़ा अपनी दोस्तों को स्नैप्स भेज रही हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतनी मज़ेदार सी कुकिंग कर रही हैं। तो साथ साथ स्नैप्स का सिलसिला भी जारी है अपनी दोस्तों के साथ, और मैं भी उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, अब मसाला भूनने का टाइम आ चुका है। टमाटर अच्छे से भुन रहे हैं और जैसे ही घी ऊपर आएगा ये मसाला तैयार हो जाएगा। तो लीजिए इसको हम ढक देते हैं ताकि आहिस्ता आंच पर गल जाए। दूसरी तरफ हमारे चावल ड्रेन हो रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए व्यूअर्स, साथ ही अब सलाद भी तैयार कर ली जाती है। तो सलाद के लिए प्याज, टमाटर और खीरा ले लिया गया है, और अब ये भी साथ साथ ही तैयार होगा। तो जनाब अब हमारे चावल जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं, उनका सारा पानी निकल गया है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं चावल। और अब हम उनको तह लगाते हैं। सबसे पहले एक तह हमने लगाई है चावल की, और हमने तैयार कर लिया है सालन डालने के लिए, यानी कि बिरयानी को दम देने के लिए पहली तह हमने लगाकर छोड़ दी है। और अब हम अपने चावल अपना मसाला चेक करते हैं, यानी जो हमने इसमें सालन डालना है बिरयानी के अंदर वो तैयार हो गया है। सिर्फ हमने उसको फाइनल टच देना है और बिरयानी को दम लगा देना है, और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर दम लगकर तैयार हो जाएगी माशाल्लाह। ये हम दोपहर के टाइम में बना रहे हैं, यानी लंच में। और जनाब लीजिए, ये इस सालन भी तैयार हो चुका है, और अब इस सालन को यानी कोरमे को हम दम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तह लगाएंगे। सबसे पहले चावल की एक तह लगाई है, और अब उसके अंदर एक तह लगा देते हैं हम इस कोरमे की, यानी सालन की, जो कि चिकन का है। और अब अच्छा सा फैला रही हैं, अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, पहली तह मुकम्मल हो गई। अब इसके ऊपर हम दूसरी तह लगा देते हैं चावलों की। चावल की भी 2 तह हो गई है, साथ साथ शूटिंग भी जारी है। तो वो जनाब अपनी दोस्तों को स्नैप्स भेजने का सिलसिला जारी है, इससे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिल रही है माशाल्लाह। और सहेलियां भी साथ साथ कमेंट्स करती जा रही हैं उनकी इन छोटी छोटी वीडियोस के ऊपर, स्नैप्स के ऊपर, जिससे वो बड़ी खुश होकर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो जनाब लीजिए, दूसरी तह भी चावलों की लगा दी गई है। अब इसके ऊपर फिर से एक तह हम और लगाते हैं। इसके ऊपर हम एक तह और सालन की लगा देते हैं, और जनाब बराबर से बिल्कुल हमवार करके लगानी है, ताकि जो है वो किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम मसाला ना आए, और जब हम मिक्स करें तो अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो लीजिए व्यूअर्स, ये दूसरी तह भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है, और अब हम इसके ऊपर एक तह और लगा देते हैं। ये बस 2 ही तह हम लगाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन 1 किलो चावल हैं, और तकरीबन इतना ही ये चिकन है और आलू हैं। और अब हम इसको मुकम्मल करते हैं, यानी अपने काम को ख़त्म करते हैं। इस पे
एक तह लगाकर चावलों की तो लीजिए व्यूअर्स, सारा मसाला तकरीबन डाल दिया गया है और देगची खाली हो गई है। और अब हम इसको फाइनल करते हैं काम को जल्दी जल्दी, ताकि लंच टाइम होने तक हम इसको तैयार कर लें और सब बहुत जल्दी जल्दी से खाना खा लें। गर्मी काफ़ी हो चुकी है और किचन में ज़्यादा देर तक रहा नहीं जाता। काफ़ी गर्मी का मौसम आ गया है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन गर्मी जो है अपने जोबन पर है। बाहर बहुत सख्त लू चल रही है, लेकिन किचन का काम जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि खाना बनाए बगैर तो कोई हालात नहीं। खाना बनाना बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना फ्रेश खाना खाना इस मौसम में अच्छा होता है। रोज़ाना आप भी ताज़ा खाना बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, ताकि फ्रेश खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। सफ़ा बहुत अच्छे तरीके से सारे चावल उसमें से निकाल रही है बर्तन में से, और सारे ही उन्होंने निकाल कर खाली कर लिए हैं। और अब हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि कोई भी चावल ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है और उसकी बेहुरमती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता है और आहिस्ता चूल्हे पर ही हम इसको दम देंगे। तो अब हम डाल लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि फूड कलर से तो बिरयानी का कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। तो ये आज हम नया डब्बा ओपन कर रहे हैं। नया डब्बा मैं लाई थी, अभी तक खुला नहीं है, तो हम सबसे पहले शॉपर से निकाल के डब्बे में डाल लेते हैं कलर को। ये ऑरेंज कलर है, जर्दे का रंग, जो कि बिरयानी में मज़ेदार सा लगता है। तो जनाब लीजिए, सफ़ा ने डाल दिया है और बाकी हमने अपने डब्बे में सेव कर लिया है आइंदा के लिए। और अब हम इसको दम दे देते हैं। खुश्क कपड़े का रुमाल लगाकर हम इसको अच्छा सा ढक देते हैं, ताकि कोई भाप बाहर ना निकले और जल्दी से जल्दी दम आ जाए। तो लीजिए व्यूअर्स, कपड़ा लगा लिया गया है, चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता है और अब हम दम वाले देगचे के ऊपर कोई भारी सामान रख देते हैं, ताकि अच्छा सा दम आ जाए। दूसरी तरफ सलाद तैयार करके उन्होंने फ्रिज में रख दी है और ये सालन का देगचा है, जिसके अंदर उन्होंने थोड़े से उबले हुए चावल, जो कि हाफ कच्चे थे और हाफ पके हुए थे, वो उन्होंने डालकर अच्छी तरह मिक्स किए हैं और अब उससे लुत्फ़ उठा रही हैं। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। बिरयानी पकने से पहले जो ये वाला होता है, ये इस पे बहुत ही ज़्यादा बच्चे खुश हो जाते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट बिल्कुल आहिस्ता चूल्हा करने के बाद बिरयानी को दम आ चुका है। माशाल्लाह आज की वीडियो बहुत ही तसल्ली और तफसील से बनी हुई है, क्योंकि आज इनकी पहली कुकिंग है चावलों के साथ। और बिरयानी तो काफ़ी टफ़ होता है, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी सी बना ली है। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं, चूँकि बनाई भी सफ़ा ने है। तो जनाब निकाल के भी वही देंगी, सबको प्रेजेंट भी वही करेंगी। तो माशाल्लाह अच्छा सा कलर भी आ गया है और खुशबू भी बहुत माशाल्लाह प्यारी आ रही है। तो जनाब ये मिक्स करके इसको डिश आउट करती हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मिक्स कर लिया है। और जनाब अब इसको निकाल लेते हैं डिश के अंदर। सब लोग खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह डिश आउट कर रही हैं और डिश आउट करने के बाद प्रेजेंट भी कर देंगी। तो लीजिए व्यूअर्स, अच्छा सा डिश आउट करने के बाद खाने की टेबल पर ले जाकर पेश कर दिया है उन्होंने। और माशाल्लाह देखिए, भाई भी इंतज़ार में बैठे हैं और अम्मी भी बैठी हैं। छोटे साहब अभी मदरसे गए हुए हैं, वो नहीं आए हैं। और जनाब अम्मी को तो काफ़ी भूख महसूस हो रही है। सबसे पहले अम्मी ने निकाला है और भैया अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेकिन भैया ने तो ख़ुद नहीं निकाला, उन्होंने मुझे ही
बोला है कि मामा आप निकाल कर दें और भैया मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं अपने बेटे के लिए उनकी प्लेट में खाना निकाल देती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी से खा लें और अच्छी तरह से लुत्फ़ उठाएं खाने का। और बताएं कि सफ़ा ने कैसा बनाया है। तो लीजिए जनाब, उन्होंने तो खाना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही यमी और टेस्टी बिरयानी से लुत्फ़ उठा रहे हैं। और इस तरह से अब आ गया है नंबर सफ़ा का, जिन्होंने इतनी मेहनत की है सुबह से, और अब वो अपनी प्लेट के अंदर निकाल रही हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन होता है अपने हाथ की बिरयानी खाकर। और जनाब लीजिए, उन्होंने तो टेस्ट किया है। तो लीजिए जनाब, उन्हें तो पसंद आ गई है, माशाल्लाह अच्छी बनी है। अब मैं भी अपनी प्लेट में निकाल लेती हूँ और मैं भी स्टार्ट करती हूँ खाना। तो लीजिए व्यूअर्स, आप भी हमारे साथ शरीक हो जाइए और आप भी सफ़ा की रेसिपी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए कि आपको सफ़ा का पकाने का स्टाइल कैसा लगा, और आप भी बनाइए अपने घर में। तो लीजिए, छोटे साहब भी आ गए हैं अपने मदरसे से पढ़कर, इनकी भी छुट्टियां हुई भी हैं, तो वो आ चुके हैं माशाल्लाह। और रास्ते में उनको भाई ने रोक लिया है। तो जनाब छोटे साहब भी आकर हमारे साथ शामिल हो गए हैं खाना खाने में। और जनाब उन्हें भी काफ़ी भूख महसूस हो रही है। तो आज सुबह वो नाश्ता किए बगैर चले गए थे क्योंकि गर्मी काफ़ी है और उन्होंने दूध ही पिया था। तो ठीक है व्यूअर्स, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।